हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स को समझने से पहले आपको शेयर इश्यू कैसे करना चाहिए वो समझना चाहिए। उसके लिए मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप उसको पहले देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। तो आइए अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, इसमें फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स में आज का जो इस वीडियो में जो कवर होगा वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। रिव्यू का दूसरे वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। देखिए, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, हड़न कर लेना। जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगती है और शेयर होल्डर जो है वो कैपेबल नहीं होता है कि कंपनी को पैसे पे कर सके, मतलब वो पैसे पे करने में असमर्थ होती है, तो क्या करता है कंपनी कि शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है शेयर होल्डर है। मिस्टर एक्स के पास एबीसी लिमिटेड का 1000 शेयर्स है, जो कि प्रत्येक कितने का है? 10 रुपए का। ठीक है, कैसे मतलब ये 10 रुपया कंपनी कैसे मंगाना चाहती है? 2 रुपये एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये। 3 2 5, 3 8 2 10 हो गया। ठीक है, कंपनी ऐसे मंगाना चाहती है। तो मिस्टर एक्स क्या करता है? एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया होता है। अलॉटमेंट का पैसा जो है वो ये भी पे कर दिया होता है। जो है मिस्टर एक्स से फर्स्ट कॉल का जो है अमाउंट 2 रुपये प्रत्येक शेयर के हिसाब से मांग करेगी। तो ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता। तो कंपनी क्या बोलेगी मिस्टर एक्स को कि अगर आप पे नहीं करोगे तो मैं आपका शेयर जो है जब्त कर लूंगा। तो ये बोलेगा कि ठीक है आप जब्त कर लो। तो जब्त करेगा करना मतलब क्या? कंपनी जो है 1000 शेयर, पहले कंपनी क्या करेगी, इसका मिस्टर एक्स का जो है नाम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर से मतलब हटा देगी कंपनी। ठीक है, तो ये बोलेगा ठीक है हटा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैसा जो है आप ये मुझे वापस कर दो। कंपनी बोलेगी मैं ये भी वापस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कंपनी ये पैसा जो है ये वापस नहीं करेगी। तो ये पैसा का ये जो पैसा है 3 5 रुपये जो कंपनी रिसीव कर चुकी है मिस्टर एक्स से, ये किस में चला जाएगा? फॉरफीचर में। फॉरफीचर अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो है अभी हम एंट्री के माध्यम से समझते हैं उसको। देखिए, अब फॉरफिट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि कंपनी जो है जब इश्यू की थी शेयर कैपिटल को, वो किस पे की थी, मतलब एट पार पे की थी या एट प्रीमियम पे की थी। तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे इश्यूड शेयर्स एट पार, मतलब जब कंपनी शेयर इश्यू की होगी वो पार पे की होगी, मतलब समूल्य पे, मतलब 10 रुपए का है तो 10 रुपए पे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? इश्यूड शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो गया। अब इसमें तो सही है, इसमें आगे चल के और दो कंडीशन हो सकता है। देखिए कौन कौन सा? पहला हो सकता है क्योंकि कंपनी जो है वो मतलब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव कर चुकी होगी। जैसे यहाँ पे मैं कंडीशन 1 कर देता हूँ, रिसीव्ड प्रीमियम या प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड। प्रीमियम जो है रिसीव कर चुकी है। दूसरा में है, दूसरा क्या हो सकता है? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। पहला क्या? प्रीमियम रिसीव कर चुकी है, दूसरा क्या? प्रीमियम रिसीव नहीं किया है। देखिए इसका एंट्री पास करते हैं। इसके एंट्री को समझने के लिए देखिए, शेयर कैपिटल जो है जब कंपनी इश्यू की होगी शेयर को, तो क्या की होगी? शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। जैसे देख लीजिए, पहले हम एंट्री क्या पास करते हैं जब शेयर इश्यू करते हैं? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब शेयर एप्लीकेशन का जो मनी है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अलॉटमेंट का हुआ होगा, जैसे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब जो भी पैसा होता है वो किसमें चला जाता है? हमारा वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी चूंकि उनको कैपिटल को खत्म करना है, इनका जो है नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटाना है। ठीक है, तो कंपनी को कैपिटल खत्म करना है। देखिए कोई भी चीज अगर जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो उसको खत्म करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। जैसे मान लीजिए एसेट्स है हमारे पास, कोई एसेट्स को हमें खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही अगर शेयर कैपिटल है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करके खत्म कर देंगे। जैसे
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट लिखा जाता है, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ हो। ठीक है, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ हो, जैसे इसमें तो वैसे अलॉटमेंट का हो गया है तो आप अलॉटमेंट का नहीं लिखे, लेकिन मैं फिर भी अगर हो सकता है, मतलब अगर आप जर्नल इनकी पास करें तो उसमें हो सकता है। मैं अभी मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ, जैसे टू अलॉटमेंट अकाउंट आप शेयर लिखिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये अलॉटमेंट तो इसमें रिसीव हो चुका है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ तक इसमें से दो अमाउंट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें से दो अमाउंट, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ और सेकंड कॉल का पैसा जो है रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, आगे ये जो रिसीव हो चुका है मतलब एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, ये किस में ट्रांसफर हो जाता है, तो फॉर फ्यूचर में यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, ऐसे आपका ये एंट्री हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, जिसमें प्रीमियम जो है अमाउंट रिसीव हो गया हो। देखिए, कंपनी अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव कर चुकी होती है तो कंपनी क्या करती है, प्रीमियम के अमाउंट को कहीं भी मतलब शो नहीं करना चाहती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे, फिर से डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब अलॉटमेंट, चूंकि यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि जो मतलब यहाँ पे ये होता है जो हमें रिसीव नहीं हुआ हो, तो चूंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ तो इसमें अलॉटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार लेकर आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आता हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, ये हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल लिखेगा। उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे तीसरा नंबर में है, देखिए मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तीसरा नंबर में क्या है, कंपनी जो है प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं की हो, मतलब प्रीमियम कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो कंपनी के लिए प्रीमियम का अमाउंट क्या है, कंपनी को अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है इसका मतलब कंपनी को नुकसान हुआ है। कंपनी बोलेगी मुझे नुकसान हुआ है तो वो इसमें शो करना चाहेगी। जैसे देखिए यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे मैं अलॉटमेंट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में वो मतलब प्रीमियम का अमाउंट जो है वो इसी पे होता है, अलॉटमेंट पे ही होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे चूंकि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब अमाउंट अलॉटमेंट का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ होगा, तभी मैं यहाँ पे अलॉटमेंट भी ले रहा हूँ। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल लिख दीजिएगा। उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, ऐसे एंट्री पास होगा। ठीक है, अब मैं अमाउंट भरना भी आपको सिखाता हूँ, एंट्री यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें अमाउंट कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, 1000 शेयर्स है जो कि प्रत्येक 10 रुपए का है, मतलब पार वाला है, एट पार वाला। तो इसमें अमाउंट भरते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी कॉल कर चुकी है। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं साइड में लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही आता है, इसका क्या आएगा, शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिचर मतलब जितना शेयर कंपनी जो है जब्त कर लेती है वो इनटू कौन सा अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, देखिए यहाँ पे हमेशा आप याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, तो कंपनी जितना शेयर जब्त करना चाहती है वो, और कंपनी जितना पैसा मांग कर चुकी है मतलब कॉल कर चुकी है, तो
यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे मैं आपको दो कंडीशन बता रहा था कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी मतलब यहीं तक डिमांड करती है, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो है अमाउंट डिमांड नहीं करती है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर डिमांड नहीं करती है तो आप यहीं तक का लेंगे यहाँ पे कॉल अप अमाउंट में, ठीक है। अगर कंपनी सारा ये अमाउंट भी डिमांड कर लेती है तो यहाँ पे सारा हो जाएगा 2 3 5 3 8 5 2 7 और 3 10, ठीक है। लेकिन अगर कॉल यहीं तक की है और यहाँ के बाद ही मतलब जब्त कर ली है तो ये आ जाएगा अमाउंट 3 2 5 2 7 आ जाएगा, ठीक है। मैं इस केस में मान के चलता हूँ कि कंपनी जो है यहाँ तक मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो है वो मांग कर चुकी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, देखिए 10 रुपये ये हो गया और कितना शेयर जब्त करती है 1000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 × 1000 मतलब 10,000, ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का जो है मनी रिसीव हो चुका है। जो मनी रिसीव हो चुका है यहाँ पे देखिए फोर्फीचर में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, शेयर फर्स्ट जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है मतलब कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है वो कौन कौन सा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना है 2 रुपये, कितने शेयर पर 1000 शेयर पर मतलब 1000 शेयर इंटू 2 रुपये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। अब सेकंड कॉल पे देखिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये है जो कि कंपनी रिसीव नहीं की है और कितना शेयर है 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3000। देखिए अब आपको अगर ये निकालने में थोड़ा सा भी दिक्कत है कि फॉरफीचर अमाउंट नहीं निकालना आता है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा मतलब 10,000 डेबिट है 2000 क्रेडिट है और 3000 क्रेडिट है मतलब 3 तो 5000 क्रेडिट है और 10,000 डेबिट है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5000। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5000 बैलेंसिंग फिगर में मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे करके निकालना चाहते हैं कंपनी को कितना रिसीव हो चुका है तो यहाँ पे देखिए 2 रुपये है एप्लीकेशन पे और 3 रुपये है अलॉटमेंट पे, तो 3 तो 5 रुपये, तो 5 रुपये इंटू कितना शेयर है 1000 शेयर्स है, ठीक है। तो 5 × 1000 5000 ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम दूसरे कंडीशन पे आते हैं, पहला तो हमारा क्लियर हो चुका है, दूसरे में है क्या इश्यूड शेयर एट प्रीमियम पे मतलब शेयर जो है वो प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, ठीक है। इसके भी दो कंडीशन आपको बताया ही था। अब देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कि 2 रुपये कंपनी जो है 2 रुपये अलॉटमेंट पे 2 रुपये एक्स्ट्रा लेना चाहती है मतलब प्रीमियम लेना चाहती है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में मान के चलिए पहले कंडीशन में, इसके भी दो कंडीशन है प्रीमियम का, इसमें पहले कंडीशन में मान लीजिए कि जो है अलॉटमेंट का मनी वो रिसीव हो चुका है मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम कंपनी रिसीव कर चुकी है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा 1000 शेयर है, 1000 शेयर यहाँ पे लिख देते हैं, शेयर कैपिटल 1000 है। अब देखिए 1000 शेयर है, इसमें शेयर कैपिटल कितना है, मान लीजिए जो कंपनी जो है मतलब 10 रुपये का 10 रुपये जो है कॉल अप कर चुकी है, तो ऐसे में क्या होगा 1000 × 10 रुपये यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ यहाँ पे इसको मिटाकर, देखिए यहीं पे अमाउंट इसका लिख देते हैं। कंपनी क्या है 1000 शेयर्स है और कितना अमाउंट है 10 रुपये, मान के चलिए कंपनी जो है मतलब होल अमाउंट जो है कॉल कर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बोलिएगा कि प्रीमियम का अमाउंट भी है मतलब 10 रुपये ये है और 2 रुपये ये है मतलब 12 रुपये, यहाँ पे 12 अमाउंट होना चाहिए। आप ये हमेशा मतलब याद रख लीजिए, इसको लिख के रख लीजिए कि ये जो अमाउंट यहाँ पे आता है हमेशा कॉल अप अमाउंट होता है, इसमें प्रीमियम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो प्रीमियम है वो इंक्लूड नहीं होता है, आप याद रखिएगा इसको। ये कितना हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। अब इस पे अलॉटमेंट पे देखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, चूंकि अलॉटमेंट तो हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पे कितना है 2 रुपये है और 1000 शेयर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000, ये क्रेडिट में हो जाएगा 2000, डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में हो जाएगा 2000। शेयर फाइनल कॉल 3 रुपये है और प्रत्येक 1000 शेयर है, 1000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से कितना हो जाता है 3000, ठीक है। अब देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो कितना हमारा है ये 1000 शेयर है उस पर 5 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा 5। मैंने आपको बताया भी था पहले कि जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको हम कहीं नहीं दिखाते, अगर कंपनी को प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया है तो हम उसको कहीं नहीं दिखाते, यहीं पे फिर आगे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट कंडीशन है, लास्ट केस है कि कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करती है शेयर को, लेकिन कंपनी को जो है प्रीमियम
मतलब रिसीव नहीं होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए शेयर कैपिटल में तो वही अमाउंट हो जाएगा जो इसमें है, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा किस पे होता है, कॉल अप अमाउंट, और इसमें क्या होता है, प्रीमियम जो है इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो प्रीमियम अगर इंक्लूड नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 1000 शेयर्स पे है, 1000 शेयर्स पे, और प्रत्येक कितना है, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, हमें मैं इस केस में ये मान के चल रहा हूँ कि कंपनी जो है होल अमाउंट डिमांड कर चुकी है, मतलब कॉल अप कर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का, कंपनी बोलेगी कि हमारा जो है प्रीमियम चूंकि हमें रिसीव नहीं हुआ है तो वो हमारा क्या है, लॉस है। तो कंपनी क्या करेगी, इसमें 1000 शेयर्स पे है और प्रत्येक प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2 रुपये, तो यहाँ पे कर देगी कंपनी 2000। ठीक है, अब देखिए शेयर अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट इस केस में है, मैं पहले यहाँ पे नहीं लिखा था लेकिन इस केस में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट जो है रिसीव नहीं हुआ है। अगर अलॉटमेंट का रिसीव नहीं हुआ है तभी ये प्रीमियम वाला रिसीव नहीं हुआ, तभी हम प्रीमियम को यहाँ पे दिखाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट होगा, ये आप याद रखिएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, जिसमें आप मतलब प्रीमियम का अमाउंट रहता है वो आप इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे इस केस में क्या है, 3 और 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। एक यहाँ पे 2 बात आपको याद रखने की जरूरत है, एक तो ये कि ये जो होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर कैपिटल को हम किससे मतलब कौन से अमाउंट से लिखते हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, मतलब जितना शेयर हम फॉर फ्यूचर कर चुके हैं, जब्त कर चुके हैं वो वाला, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉल अप अमाउंट पर शेयर। ठीक है, जितना हमने मांगा है, ठीक है, वो वाला होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, प्रीमियम वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, प्रीमियम वाला अमाउंट। अब आप बोलिएगा कि प्रीमियम वाला अमाउंट क्यों नहीं होता है इंक्लूड, तो हम क्योंकि प्रीमियम को यहाँ पे अलग से लॉस में दिखाएं, अगर यहाँ भी दिखाएंगे तो ये 2 बार हो जाएगा, तभी यहाँ पे एक ही बार होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इसमें होगा अलग से। तो अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्या हो जाएगा, 2 रुपये पर शेयर है और 1000 शेयर पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल में 3 रुपये पर शेयर है और यहाँ पे कितना है, 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। ठीक है, अब इसको बैलेंसिंग फिगर में आप जो है ये अमाउंट निकाल सकते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर में कितना हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है ये आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये 10 और 2 12000 डेबिट में है, तो ये 5 और 2 7 और 3 10000 क्रेडिट में है। ठीक है, 12000 डेबिट है और 10000 जो है क्रेडिट है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2000 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर में, ये हमारा निकल गया। अब आप बोलिएगा सर वेरीफाई करके भी दिखा दो, तो देखिए यहाँ पे 1000 शेयर है, हमें रिसीव किया हुआ है, एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ है 2 रुपये पर शेयर। ठीक है, और कितना शेयर है, 1000, तो 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2000, ये हमारा हो गया। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है, जयशंकर इज शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। देखिए एक जयशंकर नाम का शेयर होल्डर्स है, मैं इसको मिटा देता हूँ, चलिए ये केस वाला है। देखिए एक जयशंकर है, ये कितना करता है, 500 शेयर होल्ड करता है। जैसे शंकर शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each डिड नॉट पे द अलॉटमेंट अमाउंट ऑफ 5 रुपीज। देखिए शेयर होल्डर है, ये क्या करता है, 500 शेयर्स होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, 5 रुपये का अलॉटमेंट मान लीजिए, ये पे नहीं करता है अलॉटमेंट का 5 रुपया। ये क्या है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, मतलब ये कैसे होगा, 3 रुपया हो जाएगा अलॉटमेंट का और 2 रुपया क्या हो जाएगा, ये मतलब प्रीमियम का। उसके बाद है एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4। देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी जो है अमाउंट वो पे नहीं करता है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, 4 रुपये, ये अमाउंट है। उसके बाद है हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, इसका शेयर्स जो है कंपनी जब्त कर लेती है, पास द जर्नल एंट्री। देखिए सिंपल सा है, इसमें अलॉटमेंट का भी पे नहीं करता, अलॉटमेंट पे क्या है, प्रीमियम भी है। ठीक है, तो इसका कैसे एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर
allotment account to share first and final call, ठीक है, और टू शेयर forfeiture, ये हो जाएगा एंट्री, ठीक है। अब देखिए शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 500 शेयर है और कंपनी क्या है, पूरा मांग कर चुकी है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये भी मांग कर चुके हैं, तभी ये 4 रुपये पे नहीं करता है। इसका मतलब देखिए कितना का अमाउंट होगा, एप्लीकेशन पे हमें कितना रिसीव होगा मतलब हो गया होगा 5 रुपये, ये है मतलब 3 रुपये आप ये लीजिए, क्योंकि इसमें 2 रुपये क्या है प्रीमियम का भी इंक्लूड है। तो 3 और 4 कितना हो गया 7, इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितना होगा जो हमें रिसीव हो गया होगा 3 रुपये, ठीक है। 3 और ये 3 6 और 4 10, एप्लीकेशन पे 3 होगा। अब देखिए 500 शेयर है और टोटल कितना है 10 रुपये, 500 देने के 5000, यहाँ पे हो जाएगा डेबिट में 5000। अब शेयर प्रीमियम पे कितना होगा, देखिए प्रीमियम कितना है 2 रुपये पर शेयर है और शेयर हमारे पास कितना है 500, मतलब क्या हो जाएगा 500 इंटू 2, ये हो जाएगा 1000, ये 6000 हो गया। देखिए 5000 ऊपर 1000 यहाँ पे 6000। अब देखिए अलॉटमेंट में क्या होगा, अलॉटमेंट पे हम क्या करते हैं 3 और 2 5, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला लेते हैं। तो 500 शेयर है हमारे पास, 500 शेयर है और ये कितना हो जाएगा 5 रुपये पर शेयर। यहाँ पे हम प्रीमियम का भी लेते हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो है क्या लेते हैं forfeiture शेयर्स, मतलब जितना शेयर जब्त किए होंगे वो, और इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। इसमें 10 रुपये का 10 रुपये मांग कर चुकी है कंपनी, 2-3 रुपये अलॉटमेंट पर इसी भी हो गया है, और 3 रुपये इस पे मतलब अलॉटमेंट पे 3 3 6 हो गया, और 4 रुपये इस पे मतलब 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2500, 500 इंटू 5 2500। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है 4 रुपये है और 500 शेयर है, मतलब 500 इंटू 4, अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 2000। अब ये अमाउंट जो आप बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 5 1 6000 में से आप क्या निकाल माइनस कीजिएगा 2 2 4 मतलब 4500 माइनस कीजिएगा। 6000 में से अगर हम 4500 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1500, ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, देखिए एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ है, forfeiture में आता कौन सा है, जो हमें रिसीव हो गया है, ठीक है, जो हमें रिसीव हो चुका है। तो इसमें कितना 3 रुपये एप्लीकेशन पे है और 500 शेयर पे 1500, 500 इंटू, वैसे भी आप लिख सकते हैं 500 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1500। देखिए ये यहाँ पे हमारा forfeiture ऑफ शेयर जो है वो समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंपनी क्या करती है, जब्त किए हुए अंश को रीइश्यू कैसे करती है वो वाला, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।